फर्जीवाड़ा है। अगर उन्होंने एक कर्मचारी को दंड दे दिया तो 20 लाख खुलेंगी, लेकिन वो दंड देना नहीं चाहते। लेवल उठा चुके हैं, कोई सुनने उतार नहीं है। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारा एक रिमाइंडर दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहजू जिला मुख्यालय पर और यहाँ पर कुछ लोग आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ किसान यूनियन के हैं, उनकी कुछ अपनी मांगें हैं। क्या उनकी मांगें हैं वो हम आपको दिखाने के लिए आगे ले चलते हैं। फिलहाल मैं आपको बता चलूँ, ये जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय पर यहाँ पर लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने में उनको क्या आश्वासन मिला वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जिला मुख्यालय बैजू पर कुछ किसान लोग यहाँ आज धरना देने के लिए आए हैं। क्या उनकी मांगें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। किसान परेशान है, लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जानूंगा क्या उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा महावीर सिंह नाम है और मैं भारतीय किसान संघ तोमर के मंडल प्रवक्ता मरवा से है। आज हमारा जो ज्ञापन है वो ज्ञापन हमारा संबंध है चकबंदी से और तहसील से। और हमारी जो संगठन है विभिन्न स्तर पे हम कमीशन लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर उठा चुके हैं, कोई सुनने उतार नहीं है। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारा एक रिमाइंडर दे रहे हैं, जिसमें रिमाइंडर में अगला ये होगा कि यदि हमारी ये जायज़ मांगें जो विचार संबंधित हैं, किसान के शोषण से संबंधित हैं, यदि पूरी नहीं होती हैं तो डीएम कार्यालय पर हम आगे जो है उपवास करेंगे, आम अनशन भी बैठेंगे। हमारी मांग ये है कि चकबंदी प्रक्रिया में नक्शा 35 कॉपी बनती है, बनाई नहीं जाती, बांटी नहीं जाती, ऐसे भाड़ा शुरू होता है। और हमारी अब मांग है कि नक्शा 35 कॉपी हम रिकॉर्ड रूम से जो नहीं मिल रही है वो उपलब्ध कराइए। रिकॉर्ड रूम को मुर्दाबाद से संबल लाइए, 20 साल हो गए, और नक्शा 35 में मेंशन करिए। और 24 धारा में जो एसडीएम साहब जो मेड़बंदी पुनर्मेड़बंदी करते हैं उसका आधार वो जो है गुनिया नहीं होनी चाहिए और नक्शा 35 होना चाहिए। और नक्शा 35 हो जाएगा तो चकबंदी की और ये जो प्रक्रिया सब खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दोनों का। और हम चकबंदी चल रही है इसमें संबल में, और हम ये चाहेंगे कि नक्शा 35 बांटा जाए नपत से पूर्व, गाँव के जो ठिया होते हैं गाड़े जाएँ। और सरकारी दुख की बात यह है कि जो हमारे जो चकबंदी नापने वाले कम ज़्यादा नापते हैं, नक्शा डिस्टर्ब करते हैं और सरकारी ज़मीन को भी किसान को बेच देते हैं, जबकि सीओ जो है लीगल गार्जियन है और तहसीलदार सार्वजनिक संपत्ति लीगल गार्जियन है, वो रखवा नहीं पा रहे हैं कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी जो उसके दायित्व हैं नियम, वो जो सेवा नियमावली के अनुसार वो काम करें, और हम बाध्य कर रहे हैं। और आज हमारा यही है कि यदि आप अपने सेवा को दायित्व नहीं निभा रहे हैं तो हम की कार्यशैली और सोच के खिलाफ हम आगे चलकर धरने पर बैठेंगे, उपवास भी करेंगे, आम अनशन बैठेंगे, और मैं आम अनशन पर बैठूंगा। मेरा यह घोषणा है आज आपके सामने। तो यहाँ आप लगभग कई दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपके लिए अभी तक? देखिए, आश्वासन ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में राज्य ही अराजकता फैलाता है, कर्मचारी अनुशासनहीन है। और बड़ी दुख की बात है कि क्या ये लोकतंत्र है कि कहीं अराजकतंत्र नहीं है, कि ये प्रशासन है, क्या है? जहाँ गैजेटेड ऑफिसर हैं, जहाँ कमीशन सेलेक्ट हैं, उनके जो कर्तव्य हैं वो सब दूर हैं। कि टाइम टाइफस हमारा आज यहाँ तीसरा वो ज्ञापन है डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, बात टाइफस। और हमने मांग रखी है कि जिला प्रशासन है हमारा एक व्यवस्था करें, हम आयुक्त चकबंदी, आयुक्त राजस्व लखनऊ से संबंध करें और इस बात को रखें, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि धारा 45 में हिस्सा के खाने खोले जा रहे हैं और 4 खाने और खोले जाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसमें चारों भुजाओं के किसान के खेत के नाम दे दी जाएं, जिससे कि वो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। सब समस्याएं तो अनेक हैं तहसील में और चकबंदी में, और समाधान एक ही है, नक्शा 35 की उपलब्धता, नक्शा 35 के नपत, नक्शा 35 के नक्शा संशोधन। किसान परेशान है, आप भी आए हैं और भी यहाँ कई लोग आए, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। तो लगातार धरना जारी रहेगा आपका? धरना नहीं, आज हमारा ज्ञापन है, रिमाइंडर है हमारा। आज ज्ञापन इनका धरना इनका मत, हमारा तो रिमाइंडर है। और रिमाइंडर में हम ये है कि आगे जो आएंगे रिमाइंडर देने नहीं आएंगे, हम तो केवल उपवास पर बैठने आएंगे या आम अनशन पर बैठने आएंगे। आप यहाँ धरना देने के लिए आए हैं? हम धरना चल रहा है, धरना हमारा 5 क्या दिन से चल रहा है आपका धरना? यहाँ लगा हमारा धरना 6 दिन चल रहा है, 23 तारीख चल रहा है लगातार। 23 तारीख से धरना हमारा चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है? हमारा विषय ये है कि फर्जीवाड़ा, ये अधिकारी कर्मचारी जो दरख्वास्तें संपूर्ण समाधान देश में आती हैं उनका 99% फर्जी निस्तारण करते हैं। उसी क्रम में हमने एक फर्जी निस्तारण पकड़ा है। हमने एक संपूर्ण समाधान देश में अपनी संस्था ने दरख्वास्त लगाई कि ग्राम मथुरा में 194 नंबर है और सरकारी नलकूप का नंबर है, वो उस पर 30 साल से 35 साल से खेती कर रहा है। उसके हमने मांग करी संस्था ने
कि उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया जाए। तो लेखपाल गया, लेखपाल ने 30 जून को अपनी रिपोर्ट दे दी कि मैंने उस ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया है। ठीक, हमारे संज्ञान में आया कि कोई कब्जा नहीं हटा है। फिर संस्था ने जाकर देखा कब्जा बरकरार है, नहीं हटा अवैध कब्जा, उसमें फसल खड़ी थी। हम फिर एडीएम संभल विनय कुमार मिश्र जो यहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं, इनसे संस्था ने मांग पत्र दिया कि आपके कर्मचारी ने फर्जी रिपोर्ट लगाई है 30 जून में और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो वो हमसे बोले मैं जांच करा लूँ, आप जांच कराइए। उन्होंने जांच कराई। जांच में जांच अधिकारी ने हमारी बात सत्यापित कर दी कि हाँ वास्तव में वहाँ पर अवैध कब्जा बरकरार है, गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये रिपोर्ट पटवारी ने दी है, गलत, एकदम भ्रामक है। उन्होंने सत्यापित कर दी। तो हम तभी से ही एडीएम संभल से मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करिए आप। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने 4 दिन का आंदोलन यहाँ कलेक्ट्रेट में किया। 4 दिन का, चौथे दिन आए डिप्टी कलेक्टर एस.के. त्रिवेदी, बोले ऐसा आके आपकी मांग मानी जाएगी, आप यहाँ से उठ जाओ और आप खत्म कर दो। हमने विश्वास इनका माना, हम उठ गए, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सितंबर में कलेक्टर जो मैदान है बरार में, हमने 8 दिन धरना प्रदर्शन करा, 8 दिन लगातार कि दोषी के खिलाफ आप कार्रवाई करें, फर्जीवाड़ा बंद करें, ताकि कल को फर्जीवाड़ा और कर्मचारी ना करें और सबक ले उससे। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 8वें दिन हमारे डिप्टी कलेक्टर रमेश जी आए। उन्होंने हमारे पैट पर संस्था के लिखा कि मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, आप उठ जाइए। हम उठ गए। उसके बावजूद अब उस 4 महीने बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने 23 तारीख से फिर हमने डीएम साहब ज्ञापन देके और 23 तारीख से हमने धरना चालू कर दिया है। हम 23 तारीख से लगातार हम 26 जनवरी भी हमारा जारी रहा, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें भ्रष्टों को संरक्षण दे रहे हैं। अगर उन्हें डर ये है कि अगर हमने इस प्रकरण में दंड दे दिया तो फर्जीवाड़ा तो हमारे कर्मचारी रोज कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो बोले ये संस्था फिरा जाएगी। अब लड़ाई इस बात की है, लेकिन हमारी संस्था लड़ाई लड़ती रहेगी, हर हालत में लड़ेगी, जब तक फर्जी निस्तारण करने वाले लेखपाल और राशन कार्डों में फर्जी मेंबर दर्ज हुए। 3 राशन कार्ड हमारे पास आए, तीनों में 10 मेंबर फर्जी। हम संस्था की मांग है कि जिन कर्मचारियों ने, जिस डीलर या कर्मचारी या अधिकारी ने मिली भगत से ये मतलब जो मेंबर बड़े हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी संस्था ये लगातार जुलाई से मांग कर रही है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी, ये भ्रष्ट तंत्र सुनने को तैयार नहीं है। तो इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें जिम्मेदार नंबर 1 एडीएम संभल विनय कुमार मिश्र, नंबर 2 एडीएम एस.के. त्रिवेदी जो संभल है, नंबर 3 रमेश चंद्र जी डिप्टी कलेक्टर और नंबर 4 डीएम साहब संभल मनीष बंसल। तो जो आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, हाँ। तो क्या आश्वासन मिला आपके लिए? बोला हाँ ठीक हो जाएगा। वो डीएम साहब ने एक कही कि आपका कब्जा तो हट गया है। जब वो 12 तारीख में हमने दोबारा जांच हुई उसकी, तो जांच के बाद में कब्जा तो हटा नहीं था, तो आपका कब्जा हट गया, आप शांत होइए। मैं नहीं, आपके कर्मचारी ने फर्जी रिपोर्ट लगाई है, हमें, हमारा संस्था का मकसद ये है उसे दंड दिलाना, ताकि कल को कोई कर्मचारी फर्जीवाड़ा करने से डरे, सबक ले। डीएम साहब है मनीष बंसल जी, जिले जिले में अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको उनको कैसे शिकायत है आपके लिए? हमारे साथ हम ये ऐसा है, जो हम मांग कर रहे हैं, हम जुलाई जून से लेकर उन्होंने हमारा काम तो करा नहीं, तो हम कैसे मान लें उन्हें अच्छा काम कर रहे होंगे औरों के लिए। अच्छा, अभी आपने एक राशन कार्ड की बात रखी थी। हाँ। जिले में एक उसके अधिकारी हैं नरेंद्र तिवारी जी, हाँ। क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? नहीं, वो कोई फर्जी निस्तारण, कोई कुछ नहीं। जब हम तो यहाँ बैठ धरना दे रहे हैं, यहाँ कोई हमारे पास आए नहीं, वो तो झूठे निस्तारण करते हैं, बोलो कोई कुछ नहीं है। 3 राशन कार्डों में 10 नाम फर्जी है। वो फर्जी नाम किसने चढ़ाए, उसमें ये इनका कर्मचारी शामिल है, तो नहीं देना चाहिए। हमारा काम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है, संस्था का काम। जो जो अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ है हमारा। तो आपकी संस्था का नाम क्या है? समाजित संरक्षण समिति, महंत भगवान दास शर्मा, अध्यक्ष समाजित संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश। तो जो किसान यूनियन का जो अपना टारगेट है, उनसे आप अलग हैं, उनके साथ में हैं आप? वो हम अलग हैं, लेकिन हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं। उनकी मांग, हमारा संगठन सबके हित में है। उनकी मांग उन्होंने उठाई है, किसान ने उठाई है कि नक्शा 35 होना चाहिए। अगर नक्शा 35 हो जाएगा तो इनकी लूट बंद हो जाएगी, अधिकारियों की, एडीएम की, तहसीलदार की, कानूनों की, सबकी लूट बंद हो जाएगी। अगर 45,000 है तो 35,000 जो है, लेकिन 35 है नहीं, ये लूट में लगेंगे सब। हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं। चंदोसी तहसील में अभी कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए, अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरी, तो हमारे पास कोई संस्था के पास आवे और हमें वो दरख्वास्त दे, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। इस भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े के लिए हमारी संस्था तैयार है। हमारी संस्था का जन्म हुआ इसलिए है, फर्जीवाड़े से लड़ना।
आप बता रहे हैं संस्था है, हर चीज़ आपके साथ तैयार है, लेकिन आप तो यहाँ अकेले आए हुए हैं और लोग कहाँ? अरे अकेले कैसा आ रहे हैं? हमारे आदमी कोई विशेष परेशान, हमारे यहाँ 10-15 आदमी लोग रहते हैं, 10-15 आदमी हमारे, आप हमारे रिकॉर्ड देख लो, आज कोई परेशानी में आप आए हैं, आ रहे सब लोग, ये है बात। इसमें ये भी हो सकता है आप लगातार धरना देंगे हाँ। तो हो सकता है आप पे लाठीचार्ज हो जाए। वो हमें कोई कम ना, हमें गोली लग जाए कोई बात नहीं है, तरह का मानेंगे जनता के लिए। ऐसा है गोली लग जा, जान से मर जा। और सुनिए, मैं अब यह इसे बृहस्पति से मैं आमरण अनशन करूँगा, आमरण अनशन, आमरण अनशन में बैठूंगा बृहस्पति से 3 दिन की, जब मेरे लिए कोई मजबूरी है और मैं बृहस्पति से आमरण अनशन में बैठूंगा। तो इस चीज़ के लिए आप संबल जिले के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं और भी कई लोगों को मानते हैं? नहीं संबल लेके डीएम एसडीएम मेरी समस्या संबल जिले की है, बस मेरी समस्या जो राशन कार्ड है उस जिले संबल जिले के हैं, जहाँ पर लेखपाल ने वो कराओ तहसील संबल का है। तो आपका संगठन सिर्फ संभल में काम कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश काम कर रहा कोई हमारे पास आएगा, हम तैयार हैं, पूरी यूपी का हमारा संगठन, है? आप पूरे यूपी में कहीं भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप अधिकारी जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, अरे इसमें तो है ही जिम्मेदार। हमें मैंने 4 दिन का आंदोलन करा, 8 दिन का धरना प्रदर्शन करा, आज 6ठा दिन है, और जिम्मेदार कौन है? ये नहीं है। तो जिस दिन से डीएम साहब जो संभल में आए हैं, सब अधिकारी अलर्ट हैं क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर आपकी शिकायत इस तरीके कैसे हो गई? हमारी आवाज़ उन कानून में पहुँच रही, वो क्या बहरे हो गए क्या? वो हमारी आवाज़, हम वो क्यों नहीं आया हमारा समाधान करें समस्या का? फर्जीवाड़ा है। अगर उन्होंने एक कर्मचारी को दंड दे दिया तो 20 की आंखें खुलेंगी, लेकिन वो दंड देना नहीं चाहते। दंड भी दे रहे हैं, लेकिन आपका काम पता नहीं क्यों नहीं हो पाया? कहाँ दिया दंड? बताइए आप, कोई दंड नहीं दिया। मेरे जो मांगे हैं उनमें कोई दंड नहीं दिया, आपकी मांगों में कुछ नहीं हो पाया अभी तक? कुछ नहीं हो पाया। ये है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से जो संभल के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं और इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर ये ऐसे भी धरना जारी रहेंगे। मैं सहयोगी राजकुमार के साथ मैक्स 24 न्यूज़ संभल।